ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू शब्द सरवण कराया है। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी और समुचे कालज कौंसल वालों हर साल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। मैं अंतले 5-7 मिनट जरूर अर्ज करनी है। मेरे तो पहला
कीर्तन तो पहला नौजवान गायक वीर ने अपने दिल दे वलवले आप जी नाल सांझे कीते। उन्हां तो पहला सन्मानयोग बीबी अमर नूरी जी, उन्होंने सफरी साहब का वो गीत सानू सरवण कराया, जिस गीत दे बोल कन्ना विच पैंदे आ ते अपने बचपन दे दिन सामने आ जाते हैं। इन्हों मैं मिलिया नहीं पहला शायद, पर इन्हों दे सन्मानयोग पिता रोशन सागर जी, असी इकट्ठे इंग्लैंड साउथ हाल गुंचा जी वो कवितावां पढ़ते हुंदे सन। मैं उत्थे हफ्ता कथा की। उस तो इलावा जिंदगी दे अंतले समय चो पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दे गुरपुरब ते मिले ते मेरा चित कीता स्टेज तो बिना भी जिस घर च असी रुके सी इन्हां दे माता जी भी नाल सन। काफ़ी रात गई, उन्हां तो असी कवितावां नज़मां सुनते रहे सी। तुसी बहुत सन्मान कीता है, क्योंकि जिंदगी विच बहुत वड्डी ये घटना हुंदी है, जीवन साथी चला जाए। ये इकट्ठ सचमुच डिगे हुए मन नूं बहुत वड्डा सहारा देंदे आ, ते खास करके आम इकट्ठ नहीं। जिस इकट्ठ विच सतगुरु दा शब्द वरदा होवे, याद रखियो संगत तो वड्डा सहारा दुनिया विच कोई है ही नहीं। ये मेरे तो पहला जो मैं देखा प्रोग्राम होया, आओ मैं 45 मिनट लवांगा क्योंकि समा काफ़ी हो चुका है, तो मैं अपना समा अरदास विच शामिल करना चाहना, तो मेरी इच्छा है कि मैं अरदास भी शमूलीयत जरूर करके जावां। इस करके आप भी सारे किरपा करियो। वेखो असी घरां च बैठे हाँ, आज़ाद फिजा दे विच घूम रहे हाँ, पर कौम दी खातर धर्म दी खातर कई दहाकियां तो जेड़े जेलों विच बैठे आ, पात्र दी ओ गल इस अदालत विच कोई फैसले दी आस ना रखे बंदा। इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदिया सुक गए। आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जावण, ये कदों तक इत्थे खले रहणगे। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने कीती अरदास साडे अंदर नूं सोका नहीं पैण दिंदी। आओ गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। मैं संत महाराज जी दे जीवन विचों हर साल, क्योंकि उस रूह ने इत्थे कमाई की, याद रखियो अज ओदी कमाई करके सारे असीं इत्थे बैठे होए, उन्हां दा जिक्र जरूर करिया करो वार वार। वो व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्ति पूजा हुंदी है जिथे लालच होवे ते व्यक्ति वासना नाल भरिया होवे, ते जिस दी शो सदियां तक लोकां नूं गुरु नाल जोड़दी रहे, वो व्यक्ति पूजा नहीं, ओदी कीती हुई शब्द दी कमाई नूं नमस्कार हुंदी। करो किरपा। आओ आप जितने बैठे हो गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलना मैं कुछ होर सी, भाई साहब ने शब्द पढ़िया, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माऊ आए सफल से। जेड़े सज्जन बाणी पढ़ते आ, वो मेरे शब्द बड़ी आसानी नाल समझ जाणगे, पर जेड़े नहीं बाणी पढ़ते, मैं बड़ी सरल शब्दावली उन्हां लई भी वरतांगा। एक मैं बेनती हर साल आप जी नूं करके जाना वा, गुरसिखो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 अंग रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ कर लिया करो। सिर्फ 4 अंग, मैं 60-100 नहीं कहता, सिर्फ 4 अंग रोज़ पाठ करो। एक साल विच संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन हो जाते हैं।
4 अंग पढ़दे किन्नी को देर लगती है जी। आप जी ने शब्द सरवण किया, ये शब्द राग आसा विच असी जो अपनी शब्दावली वरतने बाबा फरीद साहब का उचारण किया होया है। थोड़ा जिहा मैं उन्हां संबंधी अर्ज करांगा। देखो पिछले साल भी मैं कही सी गल, मैनूं छेती भुलदी नहीं जिस स्टेज तो मैं बोल जावां। पिछली साल भी भगतां दा मैं जिक्र किया सी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सिर्फ एक कम्यूनिटी ने लिखी, ये पूरी मानवता नूं की मानवता शब्द भी थले रह जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जड़ चेतन खंडा ब्रह्मंडा नूं अपने किलावे विच लैंदी है। मैं लफ्ज़ वरत्या खंडा ब्रह्मंडा नूं, ये अत कथनी नहीं। एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च 3 वारी आया है। एक तो पौड़ी रूप विच आया है, जपजी साहिब की 27वीं पौड़ी है। दूजी वारी वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 100 दर रह रास साहिब का पहला शब्द है। तीजी वारी वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच आया है। तिन्ना शब्दां दे विच पाठ भेद है पर अर्थ भेद नहीं। पाठ भेद आप जपजी साहिब की पौड़ी 100 दर के हा 100 घर के हा जित बह सर्ब संभाले, ते जदों रह रास साहिब पढ़ने ते पाठ करने 100 दर तेरा केहा 100 घर केहा जित बह सर्ब संभाले। थोड़ी जी मैं एक बेनती करनी, मैं क्यों ब्रह्मांड शब्द वरत्या है। देखो उस विच गाउण वालियां दा जिक्र किया है। सच एवे शब्द है ही अपने आप विच नाद है, वो संगीत है। संगीत ब्रह्मांड की आवाज़ है। गुरु नानक साहब ने रबाब ते राग क्यों चुनिया। मैं पिछले साल कहा सी मैं पंजाबी च बोल रहा, मेरे शब्द उन्होंने समझ पैणगे जिहड़े पंजाबी दे जानकार ने। जिहड़ा बंदा पंजाबी नहीं समझदा वो मेरे शरीर की हरकत वाल देखेगा पर मेरे लफ्ज़ों तो प्रभावित नहीं होवेगा। एक बंदा इत्थे आके अरबिक बोले असी सुन लांगे पर साडे अंदर नूं उहदी गल छूवेगी नहीं, क्योंकि असी अरबी दे जानकार नहीं। इसे तरह कोई भाषा है वार्तक रूप विच बोले हुए शब्द लैक्चर होवे व्याख्यान होवे वो ही सर्व असर कबूलदा है जिहड़ा उस भाषा का जानकार है। पर याद रखियो भाषा कोई भी होवे जदों संगीत विच मिला के भाषा नूं गाया जाए बोली नूं गाया जाए समझ ना भी पै संगीत बंदे दे अंदर नूं उस भाषा का असर जरूर कर दिंदा है। इस करके बाबा जी ने रबाब ते राग दोनों लए। देखो इस शब्द विच गावणहारियां दा जिक्र कीता है। 100 दर तेरा केहा 100 घर केहा जित बै सर्ब संभाले। मैं रह रस वाल लिया। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वामन खारे केते तेरे राग परिस्यों कही है, उत्थे कही है। पाठ भेद है। हुण किन्ने तैनूं गा रहे ने इस विच, एक तां वो गा रहे ने जिहड़े अदृष्ट ने, जिहड़े मैं तुसीं नहीं वेखे। पर याद रखियो बाबा जी ने देखे आ किवें, जिवें गावन तुद नूं पवन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुद नूं चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। मैं चित को देखिया, मैं धर्मराज देखिया। मैं कहना तेज हवा चल रही है पर मेरा बाबा सतगुरु कह रहे नहीं, हवा कीर्तन कर रही है, पौन गा रही है, पानी दे झरने गा रहे आ, पानी की कुल कुल विचों दी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कोई आगामी कीर्तन हो रहा है जिस कीर्तन नूं समझ केवल आत्मक जीवन वाला ही सकता है। उस तो बाद एक है अदृष्ट इंद्र चित्रगुप्त पौन पानी। फिर है दृष्टमान। दृष्टमान विच महाराज कहते गावन तुद नूं पंडित पढ़न रुखीसर जुग जुग वेदां नाले। पंडित गा रहे हैं। इतों तक गावन तुद नूं जति सती संतोखी, जति सती संतोखी विद्वान पंडित मिल गए वो गा रहे हैं। मैं क्यों ब्रह्मांड शब्द वरत्या। उस तो अगे है गावन तुद नूं खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे।
फिर सुनियो, अदृष्ट गा रहे ने, दृष्टमान गा रहे ने, ते जिथों तक अज तक साइंस दी कोई भी दूर बोई नहीं जा रही। मेरा बाबा कहंदा लोको सुनो, सुरत वाला कह रहा खंड ते ब्रह्मंड भी तेरा कीर्तन कर रहे, क्योंकि फिजिकल तौर ते जाना ते सुरत करके जाना जमीन आसमान दा अंतर है। मैं आप नूं बेनती जिहड़ी कर लगा, बाबा फरीद साहब नूं असी यही सारे कथा वाचक असीं कहने आ फरीद, बाबा फरीद जी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच सरलेख है शेख फरीद, अरबी विच कहे शैख फरीद, जिहड़े फारसी जानते हैं उत्थे शेख नहीं शैख। ते बाबा जी का असल च नाम है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर। असली नाम एक है पूरा मुकम्मल, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर। आम तौर पर गंजे शक्कर असीं वरतने आ, ये पिछे भी बहुत कमाल की एक घटना है। मैं आपनूं बेनती तां कर लगा, किड्डा विशाल किरदा है गुरु नानक साहब के घर का। शेख फरीद बाबा फरीद साहब वो गुरु नानक साहब तो तकरीबन 297 साल पहला इस धरती ते होया। बाबा जी के आगमन तो पहला 297 साल, 297 को बन गए इन्ने, चलो 300 के करीब मैं शब्द वरतना हूं। सन 1173 का बाबा फरीद का जन्म है, तो गुरु नानक साहब का आगमन 1469 का है। इन्ने को हो गए। उस तो बाद मेरी बेनती है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्हां महापुरखों की बाणी इकट्ठी की, और खास करके बाबा फरीद साहब का जन्म जिन्हों अयोधन कहते हो, पाकपटन कहते हो, कोठीवाल कहा जाता, क्योंकि भाई साहब ने स्टेज पर शब्द पढ़िया, मेरा चित्त किया, मैं थोड़ी जी सांझ पा जाऊँगा। बाबा फरीद साहब इन्हां दे सन्मानयोग पिता का नाम सी शेख जलालुद्दीन। इन्हां दी माता नूं कुरसम ते खास करके माता मरीम भी कहा जाता सी, नाम अंतरण है थोड़ा जिहा। बाबा फरीद साहब बचपन च इन्हां दे पिता की फौत हो गई, अबू दी। मां बड़ी परहेजगार सी, उन्हें नमाज वाले पासे जोड़िया, कुरान वाले पासे जोड़िया। याद रखियो 8 साल की उम्र च बाबा फरीद साहब हाफिज हो चुके सन। हाफिज आप समझते हो, तुहाडे नेड़े मलेरकोटला तुहानूं पता है, हाफिज का अर्थ है जिन्हों कुरान सारी जबानी कंठ हो गई। 8 साल की उम्र च हाफिज हो चुके ने बाबा फरीद साहब जी। बाबा फरीद साहब उन्हां दी रचना जदों असीं पढ़ने आ, हुण एक गल होर ध्यान नाल सुणियो कि मैं गया ब्रह्मंड खंड, पंजाब की धरती ते शेख फरीद ने इन्हां दे समकाली एक भगत होया उस वेले, पर फिजिकल तौर पर दोनों आपस में कदे नहीं मिले। वो भगत ने जयदेव, वो बंगाल विच ने, कलकत्ते तो अगे उन्हां दा स्थान है, मैं गया उत्थे। वो बंगाली की वो संस्कृत बोलते आ, परमाद पुरखम मनोपमंग सत आद भाव रतन, वो संस्कृत बोलते आ उन्हां दा पदा। पर बाबा फरीद लहिंदी पंजाबी बोलते आ, क्योंकि पंजाबी जिहड़ी भाषा हुंदी उहदियां उप भाषावां भी ने, वो लहिंदी बोलते आ। बाबा फरीद साहब ते भगत जयदेव, मैं बेनती करां गुरमुखो भेटा तुसीं बाद च रखियो, मैं कथा आप जी नूं सुणाण आया है, सारा संगत ही साडा टिका थोड़ा जिहा बन जाए। हुण एक गल याद रखो, भारत विच ये पहला भी सी अज भी है, जिस बंदे दे अंदर ताकत आउंदी वो अपनी बोली, अपना खाना ते अपना धर्म, अपना परहवा ही लोकां दे उत्ते ठोसदा है। ये पहला इस तरह सी, ये मुसलमाना वेले भी सी। मैं खिमा करियो, महाराज के नील बस्त्र पहन होवे परवान, मलेश धान लै पूजै पुराण। जे फरियादी होना है तो नीले कपड़े पाने पैणगे। इत्थों तक महाराज कहते ने आदपुरख को अल्लाह कहिए सेखा आई वारी, जिन्हों आदपुरख कहा जाता सी संस्कृत विच, हुण तुहानूं अल्लाह ही बोलना पएगा। महाराज जी ने क्या घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी, क्योंकि राज वाला अपनी बोली भी थोपनी चाहता है। मैं तुहानूं एक बेनती करांगा, फिरका प्रस्ती तो ऊपर उठ के, गुरु नानक साहब ने कोई भाषा का वितकरा नहीं किया। दोनों समकाली ने, भगत जयदेव जी भी और खास करके बाबा फरीद साहब जी।
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਵਧੀ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪਾਰ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਨ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਕੁਰਾਨ ਚੇਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਤੇ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰਾ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰ ਬੋਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ, ਮਸਨਵੀ ਰੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਸਨਵੀ ਰੂਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸਨਵੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਗ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਸਨਵੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਲੜੀ ਪੜੋਗੇ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਰੂਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਫਕੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਹੱਸੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਰੂਮੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਲੀ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ।
ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦਾਣੇ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਡਿੱਗਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ 500 ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰ, ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਦਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜੋ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾ ਜੇ ਮੁਪਰੀ ਮਿਲਨ। ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਣ ਸੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਣੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੋਲ ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਚੱਕ ਬੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਬੰਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਨੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਚੱਕ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸ ਅਰਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਵਾਲ ਛਡਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਇਹ ਢੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ 3 ਕੋਹ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਅਜੇ ਕਸੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਅਜੇ ਗੰਢੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਫਰੀਦ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਨ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ ਸੱਚੇ ਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਾਗ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ ਰਾਗ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਖਾਤ ਮਰੋਰੂ, ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸੋ ਲੋਰੂ, ਤੈਸੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮਜ ਅਮੁਜ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਖੇਲਾ।
हथ ना लाए कुसंबड़ै जल जासी ढोला। ये 4 शब्द ने। 130 श्लोक ने उन्होंने, उन्होंने विचों 112 श्लोक शेख बाबा फरीद साहब जी दे ने, ते 18 श्लोक गुरु नानक साहब, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव उन्होंने फरीद साहब के श्लोकां की व्याख्या की है। ये नहीं आप कह सकते उसकी अवस्था घट, गुरु ते शक नहीं करना, ये उसकी व्याख्या की गई है। थोड़ा जाओ, भाई साहब ने शब्द पढ़िया जी कि आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, बड़े पंजाबी दे शब्द ने जी। ते मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, गुरमुखो पंजाबी बोलिया करो ते गुरमुखी विच लिखिया करो, क्योंकि पंजाबी भाषा है, गुरमुखी स्क्रिप्ट है। जदों आप बाहर असी जाने, तुसी जानते हो, उत्थे देवनागरी च पंजाबी लिखते पे आ, अखर देवनागरी दे वरदे आ, लिखी पंजाबी जाती है। पर मेरी बेनती हाथ जोड़ के, गुरमुखी पढ़ोगे, गुरमुखी विच पढ़ोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना बहुत सौखा हो जाएगा। सच एवे तुसी हिंदी विच इत्थों तक कि जे तुसी अंग्रेजी विच भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्दां दा ट्रांसलेट करके कहो बच्चों को इस तरह पढ़ाना है, शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता। ये मेरी बेनती है। कई शब्द ऐसे ने, चलो अज असी पिछले साल मेरा ख्याल डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह आए सन, वो बड़ा सोहना उद्यम कर रहे हैं। मैं आपनों बेनती करांगा, गुरमुखी लिखो, चलो कहांगा पंजाबी लिखो, पंजाबी फिर मैं लैंग्वेज लिखा है। गुरमुखी जेडे अखर ने ये गुरदेव ने दिते ने, 35 अखर दिते ने। इत्थों तक जिन्हां अखरां नूं लोक बोल भी नहीं सकते, गुरु ने उन्हां च शब्द ते वाक भी दिते ने। नाणा नैया असी सारे ये पाठ करने हैं। जदों मेरी फिर बेनती है कि बाबा फरीद साहब ये शब्द कह रहे हैं, आप लिए लड़ लाए, इसका अर्थ है परमात्मा ने जिन्होंने आप अपने लड़ नाल ला लिया। इस शब्द को फिर ध्यान नाल सुनियो, आप लिए इत्थे खौमे मेट के रख दिते। ये नहीं कहा जिन्हों ने रब का पल्ला पकड़िया, जिन्हों ने रब परमात्मा का लड़ पकड़िया। साडी कोई समर्था नहीं असी लड़ पकड़ सकीए, लड़ भी वो पकड़दा जिन्हों परमात्मा लड़ पकड़ाना चाहे। इत्थे शब्द आप लिए लड़ लाए, आप जिन्होंने अपने लड़ नाल, ते लड़ शब्द आप समझने ना जी, मैं पल्ला शब्द वरत्या, लड़ वरत्या, ते साडे विच आनंद कारज वेले, विवाह वेले आप सब नूं पता है कि पल्ले दा सलोक पढ़िया जाता, बचन पढ़िया जाता है। उंज मैं जदों किते विआह ते अर्ज करना ते बेनती करना, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल ਜਿਹੜੀਆਂ दुनियावी रस्मां करने आ, कारज करने आ, उन्हां दे अर्थ भी अध्यात्मक ने, उन्हां दे अर्थ भी रूहानी ने। आ लावां ने 4 हैडिंग तां गुरु ग्रंथ साहिब च लावां नहीं चलदे, कोई संतां विच गुरु रामदास जी दे संत ने। लाम शब्द सिर्फ 8 वारी इत्थे आया, इस तो इलावा पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च किते लाभ शब्द नहीं आया। फेरे आए आ, गुणी ज्ञानी बै मता पकाया, फेरे तत दवाए, राम राय सो भावर लैहूं, आत्म ते रंग राती, भावर घूमना जिन्हों आप कहने। मेरी बेनती है जी, लड़ कौन लांदा है? लड़ जड़ा पकड़ा देवे, वो लड़ पकड़े हुए दी लाज भी लड़ पकड़ाण वाला रखदा है। गुरमुखो ध्यान नाल सुनियो, 2-3 मैं उदाहरणा देनियां बाणी चो। कई बारी असीं कहने सतगुरु पल्ले ना ला लो। एक तुसी 52 राजियां दा बंदी छोड़ दिवस मनाते हो, वो भी तो पल्ला पकड़ के बाहर आए सन ना, कलियां पकड़ियां, पकड़े तो लाड़ी ने ना। लड़ पकड़ाना बड़ी वड्डी गल है गुरमुखो। जड़ा लड़ पकड़ांदा फिर वो लड़ पकड़े दी लाज रखदा, सिर धड़ दी बाजी ला के। इनू सुनियो बेनती नू, जेड़े सिख जेड़े सिंह देख नहीं सकते, आप जी देखा होना नेत्रां दी जोत नहीं हुंदी। असी उन्होंने गुरबाणी ने इन्नी कमाल दी शब्दावली दिती है गुरमत ने, पर अज दुख लगता है कि पंजाब दी लीडरशिप मैनू कोई इच कहन च एडी गंदी शब्दावली ते उतरी हुई है। पार्टी कोई भी हो ना, जिन्हां बंदियां नू बोलन दी अकल नहीं, कल नू बच्चियां नू इन्हां ने की सिखाना है। असी सुनने ना, वैगुरू पार्टी नाल जोड़ के ना देखियो, जिस बंदे नू बोलन दा ही सलीका नहीं,
कोई होवे मैं होवां तुसी होवो। इत्थों तक गुरमत ने जिहड़ी शब्दावली दित्ती, असीं कहने आम तौर ते जिहदे अखां दी जोत ने, लोग कहंदे अन्ना आ रहा, इस तरह कहंदे अन्ना आ गया। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, खालसा बोला कहंदा सूरमा आ रहा है। जिस दी लत्त नहीं काम करती, लोग कहंदे लंगड़ा आ रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा सुचाला आ रहा है। देखो लंगड़े नूं निहंग सिंह सुचाला कहंदे, ये क्यों सी? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ शरीर ਨੂੰ कुछ हो जाए, ਉਹਨੂੰ शब्द ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸੁਰਤ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੂਰਮਾ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਚਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਹੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, केवल कहन मात्र शब्द नहीं। हुण जदों बंदा कोई लड़ पकड़दा है, पल्ला पकड़दा है, वो पकड़दा किदा है? अन्ने दा पल्ला कदी अन्ना नहीं पकड़दा हुंदा। लड़ ओदा पकड़िया जांदा जिन्हों दिस रिहा है, जिहदियां अखां देखदियां दा पल्ला पकड़ने। इहदे विच बड़ा वड्डा समर्पण है लड़ पकड़ना। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, लड़ पकड़ना समर्पण है कि जदों मैं तेरे सहारे चलना है, हुण जिधर तू लै चलेगा मैं उधर ही जाऊँगा। मैं अपनी मर्जी नाल खब्बे सज्जे एक फुट भी पैर नहीं पटना, जिधर तेरे पैर जाणगे उधर मेरे जाणगे। लड़ पकड़ना अपने आप नूं समर्पित करना हुंदा। कि मैं अपने आप में एक दिन बेनती की सी, कहना डंडौत। ये लफ्ज़ बड़े कमाल दे ने जी, पुराने जिहड़े ने। एक हुंदा अष्टांग, एक हुंदा डंडौत। अष्टांग ते डंडौत विच भी अंतर है। अष्टांग दा अर्थ है जदों इस तन दे 8 हिस्से जमीन नूं छूण, वो इष्टांग है। डंडौत इष्टांग नहीं हुंदी। डंडौत लफ्ज़ है सीधा लेटना। पर सीधा लेटना जदों शब्द शुरू होया, एक है 2 लफ्ज़ ने डंड औत, डंडे दी तरह, डंडे दी तरह। ये पेंडू अर्थ डंडे दी तरह भी समर्पण है। मैनू पता है जदों मझां चारदे सां जी, डांग हत्थ च हुंदी सी। छोटे हुंदे डांग नूं कदी मोढे ते रख लेना, कदी लत्तां विच रख के घोड़ा बना के भज्जी जाना। छोटे हुंदे देखदे करदे रहे। उसे डांग नूं आके कंध नाल ला देना, उसे डांग नूं आपां मंजी दे पावे नाल आसरा दे के ला देना। डांग कदी अपनी मर्जी नहीं करदी, डंडा ओदी मर्जी नाल चलदा जिहदे हत्थ विच हुंदा है। डंडौत मीनस खला सीधा लेट के नहीं। इस तरह जिमें डंडा जिहदे हत्थ विच होवे ओदी ही मर्जी नाल चलदा है, वो तू डंडौत कर, अपना मन अपनी सुरत गुरु नूं समर्पित कर दे। जिधर गुरु तेनू रखदा तू उसे पासे ही चली। ये भी एक समर्पण है। मैं आपनू बेनती करा, लड़ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। लड़ पकड़ना समर्पण है। हुण उत्थे लड़ पकड़न वाला 2 गल्लां, एक तो यकीन करके लड़ पकड़दा है, टणका के भी ये मैनू टिकाने लाएगा। दूजी गल, लड़ जिहड़ा पकड़ लैंदा है, वो कहंदा है मन च कहंदा है चलांगा मैं अपने पैरां नाल, पर अखां तेरियां नाल वेखांगा। जिन्हें लड़ पकड़ लिया ਉਹਦੇ आप नेत्र काम नहीं कर रहे, मैनू दिस नहीं रहा। याद रखियो अखां किसे दियां देखदियां ने ते पैर ਉਹਦੇ चलदे आ। जदों लड़ पकड़ लईए ਇਹਦਾ मतलब है गुरु जी अखां तेरे शब्द दियां वरतांगा ते कमाई अपने जिस्म नाल करांगा। मैं चलना उधर जिधर शब्द लेके जाएगा। लड़ पकड़ना समर्पण है। आप लिए लड़ लाए। ये फिर एक गल होर, गुरबाणी गुरबाणी की व्याख्या करती है, शब्द शब्द नूं खोलदा है जी। ये साडे सारे रौले मुक जाणगे जे आपां रोज़ शब्द की कमाई करांगे। एक कमाई राम रहीम अर मौला क्या, समझ पड़ी तो रौला क्या। बेसमझी दियां टक्करां ने, खनेरे दियां टक्करां ने। फिर बेनती सुनियो
कि गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है, उत्थे भी लड़ शब्द नहीं, उत्थे पाली है। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। अपने लड़ ना ला लै, हम लावै आपन पाली। अगे फिर सतगुरु उत्तर देंदे आ, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। ये है लड़ पकड़ना। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहंदा है उन्होंने भल मानो, क्या तर्क च ना जाई। जो गुरु ने कह दिता उन्होंने कमा के तां देख। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। एक बचन होर है, जैत श्री राग का पहला शब्द है, खम महाराज ने कहा, खम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चालै मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, आप लिए लड़लाए दर दरवेश से। हम अंधरे को गुल अंचल दीजै, जन नानक चलै मिलन था। ध्यान नाल सुनियो, मैं सिर्फ पूरा शब्द, वैसे मैं कथा की अजकल चलती पी सी PTC ते फरीद साहब की वैनकूवर की सी। हुण अगे है, आप लिए लड़ लाए। अगला शब्द है दर, दरवेश से। दर का अर्थ हो गया दहलीज, शब्द आ गया दरवेश। असल च आप जेडे विद्वान सज्जन बैठे हो, गुरु ग्रंथ साहिब च एक भाषा कंटिन्यूट नहीं चलती, लगातार एक भाषा नहीं चलती। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों में जिन्नी कुछ समझे पई 15 भाषावां की गुरुदेव ने वरतों की है। 15 भाषावां। कोई शब्द तत्सम ने, कुछ तत्भाव ने। उत्ते तुहाडे डॉक्टर साहब विद्वान सारे बैठे आ। इत्थों तक पहली पौड़ी च फारसी अरबी शुरू हो जाती। आ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये अरबी आ गई जी विच गुरु साहब जी ने। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की गल करनी, बाबा अतर सिंह जी यही चाहते सन, इकल्ला संत ना होवे स्कॉलर होवे। याद रखियो, ते इकल्ला स्कॉलर ना होवे, शब्द की कमाई इन्नी करियो संत भी होवे। मैं इसनूं भेख नाल जोड़ के अर्थ नहीं कर रहा। संत स्कॉलर, दर दरवेश से, दर दर थे बूआ। दर असल च फारसी का लफ्ज़ है दरवेज, पंजाबी विच रूप बदल के बन गया दरवेश। लफ्ज़ फारसी का दरवेज। दरवेज मैं अर्थ हो ही करांगा जो गुरु ग्रंथ साहिब च। दरवेज का अर्थ है दरवाजे ते लटकिया होया। दर दरवेश ਇਹਦਾ अर्थ है बूहे दे अगे बैठा होया, बूहे दे अगे डिगा होया। कह लगे दरवेश ओ ने जिन्होंने रब ने अपने लड़ ना लग गया ला लिया, मर जाते आ पर मालक का दर छड़ के कदी नहीं जाते। आ है साधु, एक है संत। मैं थोड़ा जा संत महाराज जी बारे बेनती जरूर कर दिया। हर साल मैं अर्ज करना खुना। चलो भाई साहब जिक्र करके गए, वो नौजवान जो बोल रहा सी, 3 कीसियां शब्द पढ़ाते सन। मैनू एक बार किसी बाहर कहा, जी तुसी उन्हां दा जिक्र बड़ा करदे। मैं ये नहीं कि इत्थे आउण तो पहला मैं गल कही सी, मालवे की धरती जिथे मलवई गिद्धा पाया जाता सी, संत महाराज जी की कमाई हो, वही बंदे सवेरे अमृत वेले जोटियां विच आसा की वार का कीर्तन करते सन। इसनूं भुलिए ना। याद रखो, जिन्ना मर्जी कोई बोल लै, जीवन ही जीवन नूं पलटदा हुंदा है। लफज कोई समा असर करदे आ, पर अंदर नूं पिघलांदे नहीं। गर्मी होवे ते तुसी स्टील दे गिलास विच बर्फ पा दिओ, जग विच ठंडा पानी पा दिओ। कदी देखियो बर्फ अंदर है, पानी ठंडा अंदर है, ते बूंदा स्टील दे गिलास तो बाहर भी ने। पर जे कहिए जी ये तो पिघल गया होना, नरम हो गया होना, नहीं, वो नरम कोई नहीं हुंदा, बस बाहर ठंडियां बूंदां ही आउंदियां ने। कई बारी बंदा भावुक हो के अखां 'च पानी भर लैंदा है, पर स्टील दे जग की तरह रहिंदा, अंदरों छेती कित्या नरम नहीं हुंदा। संत महाराज जी ने उन्हां दी कमाई तुसी देखो। मैं फिर बेनती करा, जदों सही अर्थां 'च रूहानी कमाई कोई करेगा, ਉਹਦੇ नेड़े आए हिंदू आए मुसलमान आवे कोई आवे, याद रखियो ठंडी हवा कदी वितकरा नहीं करदी, वो सब नूं सीत देंदी ही देंदी है। सूरज दीयां किरणां सब नूं देंदियां ने गरमैश।
संत महाराज जी के जीवन च खास करके जदों मैं जाना हजूर साहब गदावरी के कंढे ते उन्होंने निरंतर जपजी साहब के पाठ किए। 1.25 लाख सज्जन की कहते हैं ना जी। ये सिर्फ साडे कोल लिखियां कोई हिस्टरी है जिहड़ी असी सुन सुना के लिखी, पर जिन्हें कमाया कमाई वाला ही जाने कि कमाई की है। एवें झूठ नहीं छड्डना चाहिए स्टेजां तो वाहिगुरू जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इहदा क्यों लोग संत शब्द तो हेठ कर लग पे, क्यों? इस करके क्योंकि जिन्ना पवित्र शब्द सी उन्ना पवित्र जीवन नहीं थले रहा। मैं भी अपने आप को ज्ञानी सानू तुसीं संगत कहंदे हो, मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च कहना, जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द ने इन्ने जन्म भी लै सकां ते गुरु ग्रंथ साहिब की मुकम्मल व्याख्या नहीं हो सकेगी। है तो सारी रूहानी खेड। इस बेनती में फिर सुनियो मेरी नूं, सन्मानयोग 5 प्यारे साहब आ गए ने, उन्होंने जी आया, पर आप जी एकाग्रता बना के रखे उत्ते गुरमुख प्यारे आ जान। फिर सुनियो, आप लिए लड़लाए दर दरवेश से बाबा साहब जी ने, बाबा अतर सिंह महाराज जी ने पहली असी देखने कि फौज विचों ना कटा के गए, बड़ा सरल जब, क्योंकि जीवन तो बहुत विस्तार वाला है ना। उस तो बाद उन्होंने ऋषिकेश हजूर साहब खास कर ते देखो उन्हों का तरीका कि हुण आपां कहने जी समाधि नहीं लगती, बैठा नहीं जाता। मैं तो उन्होंने एक बेनती करना, बाहर भी बुलाना, बंदा मेरे गोडे दुखते आ, मैं कहना दुखते ने सैर करदे वाहिगुरू जपिया कर। डेरा गाजी खां तो चले पाकिस्तान जिहड़ा अज, डेरा गाजी खां तो संत महाराज चले हजूर साहब तक। इतिहास कहता भी 100 मील तक तुर जाते सन। मील शब्द वरत रहे हैं, हाँ जी। ते एक पैर चुकिया जमीन तो बोलिया वाहे, ते ओनू थले दूजे नूं रखिया गुरु। वो पैरों के नाल एक पैर वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, गुरमुखो चलते चलते 100 मील तक तुर जाना, ना थकावट ते ना अकावट हुंदी सी। जे आपां उहनूं थोड़ा जिहा कमा के देखीए, कली साखी नहीं, इकल्ले कदी अपनी जिंदगी च सैर करदियां भी तुसी पैरां दी ताल नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जप के देखियो, गुरमुखो इन्ना क अभ्यास पक जाता, जदों तुरन लग पैंदे हो नाम अपने आप चलन लग पैंदा है, क्योंकि वो सुरत उहनूं पकड़ लैंदी है ना। अगली बेनती कि गोदावरी दे कंढे निरंतर जप किया, जपजी साहब दे पाठ किए। मैं आपनूं एक उदाहरण होर दे देना। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी का बचन है, आ कणकां अजकल हुण कणक 2 महीनों 2 नूं पक जानी। कोई भी दाना है बीजन तो लैके झाड़न तक बेचारा किन्नी कमाई करता है। असी घरां च आ कक्कर पैंदा पिया कणक उत्ते, पहला जमीन च दाना बीजिया, उस तो बाद उहदा अवाला आया, उहनूं असी पानी लाए, उदों बाद असी इन्नी सर्दी पै रही है, फिर गर्मी भी उन्हें सहनी है, दाना इन्नी कमाई कर लै ते जेड़ा भी आटा खाएगा उन्हें भुख मिटानी ही मिटानी है। जे एक दाना कमाई कर लै ते पूरी मानवता की भुख मिटा देंदा है, जेड़ा शब्द की कमाई कर लै पूरी मानवता का भला कर देंदा है। भाई साहब कहते जैसे तो अनाद आद अंत पर्यंत हंत सगल संसार को आधार पयो ताही सै, जैसे तो कपास तरात देश ना उसास काढ़ है जगत की ओट पे अंबर दिवाही से। आ कपड़े असी सूती उत्ते लेने ना, जेड़े चरखे नाल कत के बनते सन, ये कपड़ा एवं थोड़ा तैयार हो गया। भाई साहब ने सिर्फ इन्हें कहा जैसे तो कपास तरास देश ना उसास काढ़ है जगत की ओट पे अंबर दिवाही से। आप पेंडू खिते नाल जुड़े हो, कपाह आप मल के बीजते सन, हाँ जी। सरों विच अपने सवाह च जां मिट्टी रेच मल के बीजनी। हुण वो वड़ेवें वख करने, वड़ेवें विचों कपाह दा बीटा बूटा निकलना, उस तो बाद उन्होंने डोंडरू लगते होंदे सन, हाँ तुसीं टिंडे कहंदे हो, वो टिंडे लगने, उन्हें खिड़ना, उदों बाद उन्होंने असी चुन के लिया, चुन के फिर उन्होंने सुक्के पाना, फिर तुहानूं पता झंबी जाती सी, पत्तरी वख हो जाए झंबना, झंबण तो बाद वेलड़े विच वेलना, वेलन तो बाद फिर पिंजणा, पिंजण तो बाद उन्होंने फिर पूणी पा के छोपे कतने, छोपे कतने शायद पुराना शब्द होना है, हाँ नहीं छोपे होर हुंदे सन,
हाँ तुम गलोटे कहते हो साडे मैं आया बाहर चों, मेरा इलाका है शेखपुरा बाबे नानक वाला। वो छोपे कहते होंगे सन, 12-12 पूनियां कट्ठियां करके ना, हाँ तुसी गलोटे कहते हो। वो कहते होंगे सन भी साडे अज भी कहते हैं तू छोपे कतना पे। हुण वो जदों कतने फिर वो मुढ़ा तैयार होना, उन्होंने टेरना, पता होना टेरना, वो टेरन तो बाद गुरमुखो फिर ताना ला के चादर बननी, खेस बनने। कभी तुसी देखियो चादर हिंदू को ले जाओ, मुसलमान को ले जाओ, किसी पशु को ले जाओ, पंछी को ले जाए, जेड़ा कपा इन्नी कमाई कर ले ਉਹਦੇ थले जेड़ा आवेगा ਉਹਦੀ पत्त जरूर टकेगी। महाराज कहते जेड़ा कपाह की तरह इन्नी कमाई करता है ना, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਟੱਕਣਾ ਹੀ ਟੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉੱਡ ਗਿਆ, पानी उड़ गया हवा च, क्योंकि गंदी मैल थले रह गई, मैली पानी फिर आकाशां भी चला गया। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब जी ने क्या, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। मैल लगती नहीं उन्होंने। फिर मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, पानी नूं मैल नहीं लगनी। मैं क्या, मैं भी कहूँगा मैला पानी, गंदा पानी वक्ती है, पर अंश ओदी निर्मल है, वो कदी नहीं मैला होना। असी जिन्ने बैठे हैं ना, असी परमात्मा की, खुदा की, रब दी अंश हाँ। कोई विचारी हो सकता, कोई चोर हो सकता, कोई डाकू हो सकता है। अखीर ते चेते रखियो आत्म ने निर्मल ही रहना, ये किसी मैल ने असर करना ही नहीं, अंदर निर्मल रहेगा। ये गल वखरी कि साधना बहुत करनी पैंदी। भाई साहब कहते जैसे आपा खोए जल मिले सब बरन में, खाग मृग मानस तृप्त गत ताही सै, तैसे मन साध साध साधना कै साध भय, सगल संसार को उधार अवगाही सै। जेड़ा अन्न की तरह, कपाह की तरह, पानी की तरह कमाई करता है ना, मन नूं साध लेंदा, सारा संसार का वो उधार कर दिंदा। मैं आप नूं संखेप जी, संत महाराज जी ने हजूर साहब, उस तो बाद कनोहे, मैं पाकिस्तान गया, मेरे को उत्थों का उस शहर पिंड का वीज़ा नहीं सी, पर मैंने उत्थे क्या कहने, अगली बारी जदों आएगे असीं प्रबंध करके तुहानूं जरूर लैके जाएंगे जिथे उन्होंने शब्द की कमाई की है। कोई थावां उत्थे नहीं। उस तो अगली बेनती, एक वैसाखी नूं अंदर बहना, मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, मेरे ये अर्थ झूठे पखंडियां दे भोरियां नाल ना जोड़ियो प्लीज। कलम उही है जिहड़ी कलम जपजी साहब लिख दी है, कलम ते शाही उही है, चेते रखियो, जिहड़ी कागज़ दे उत्ते गंद मंद भी लिख देती। कलम तो उही है ना, शब्दां 'च फर्क है। संत महाराज पहला एक हफ्ता बैठे आ, फिर 40 दिन बैठे आ, फिर 6 महीने बैठे आ। सच एवे एक वैसाखी नूं बैठे ते दूजी वैसाखी नूं बाहर निकलदे आ। फिर जो कमाई वाला तुर पै, दुनिया की की ताकत वो सामने अड़ सके। उथे कली बॉडी काम नहीं करती, उथे कर्म खंड की बाणी जोर, तिथा होर ना कोई होर, तिथा जोध महाबलसूर, तिन में राम रहा भरपूर, तिथा सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनका राम वसै मन माहे। सच्ची जी आप लिए लड़दाए दर दरवेश है। एक उदाहरण सिर्फ दे के पंथ नूं किन्ना प्यार करते सन, वखरी कोई गल नहीं की। याद रखियो पंथ नूं ही समर्पित रहे ने। जिस वक्त काली दस्तार ननकाना साहब के साके दी उन्हें सीत उत्ते सजाई, पंथ नूं समर्पित रहे। मैं एक उदाहरण आप जी नूं जरूर देनी चाहना। एक फिरोजपुर की कानफ्रेंस, क्योंकि मैं बाबा जी का जिक्र करना सी, मैं उत्थे विचार रोक दी। दूजी गल, उन्हां दा खास करके भाई सुध सिंह, आप जी सुनिया होना, भाई सुध सिंह रागी क्या कमाल का कीर्तन करते सन। एक दिन संत महाराज बैठे आ मंजे ते, मैं महाराज शब्द वरतना वा,
ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਬਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਗਦਾਵਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਕੈਸਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੋਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਨਿੱਜੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਝਲਕ ਕਿਤੇ ਕਪਟ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਲੇਖ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਨੇ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਾਂਝਿਆ ਵੀਰਾ, ਆ ਹੀਰੇ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਬਾਝੋ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਓ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਵੀਰਾ ਵੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਹਰ ਝੀਲ ਹਰ ਚਸ਼ਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗੋ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ, ਪਕੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਕਰ ਸਾਬਤ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਲ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤ ਬਣਾਣੀ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਰੰਗ ਕਨਵੈਸ। ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, 29 ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੰਗ ਭਰੀ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਛਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਗਜ਼, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਵਗ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਡੱਬਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਗਣ ਸੱਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਆ ਗੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ ਗਿਆ, ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਦੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ? ਗੋਦਾਵਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪੂਰਨ ਸਿਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾ ਯਮਨਾ ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਾ ਗੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਸਤਲੁਜ, ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ ਗੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਵੇਖਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੂਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਵੇ ਕਰਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਗਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ बुजुर्ग कहता पगड़ी वाले हैं, उनके बाल भी हैं? वो कहता हाँ। कहता बेटा कल नू दुकान खोल, ना तेरी दुकान नू किसी अग लानी है, ना कोई लुटेगा। ये गल्लां छोटियां छोटियां की ने। मैं फिर बेनती करांगा, खालसा जी संत महाराज कहते आ चढ़दी कला उदन होवेगी गुरमुखो जिदन अमृत वेले खूहां ते डोल खड़कणगे ते धन गुरु नानक दी आवाज़ आएगी, हर सिख दी जबान ते जपजी साहिब होवेगा, फिर खालसे दा तेज प्रताप कोई नहीं रोक सकेगा। इस करके मेरी बेनती है, तुसी हर साल आउंदे हो, अमृत छको, हथ जोड़ के बेनती है, अमृत पान करो, रहत बैद दे धारनी होइए, अमृत छक के शब्द की कमाई करिए। वाहिगुरू जी जो नेम लिखा वो तो करो रहत मर्यादा दा, उस तो इलावा जिन्नी बंदगी कर सकते हो। शब्द विच बड़ी वड्डी ताकत, जे गुरमुखो मर के शरीर सड़ जाने ने, खाक दे सपुरद हो जाएंगे, पानी च वह जाएंगे, पर शरीर नाल काए कमाए हुए नाम नू दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। शब्द अदृष्ट है, अखर हैं अदृष्ट, इन अखरां च कोई अदृष्ट है जिन्हों गुरु जी कहते ने गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै
आखैश नाम तस्कर नहीं लेवै पाहे न साकै जाले। इन्नियां कोई बेनतियां स्वीकार करियो। तो मेरी बेनती है, वेखो भाई साहब उन्होंने प्रबंधकों ने उपराला किया, आप सारे अरदास शमूलीयत जरूर करके जाइए। मैनू आस है, फिर मन चाहेगा जी बंधन। मैं कहना जित अब फलानी सरकार फलाना बंदा, बंदे दी आस मत रखो। जिदन गुरु कला वरतान ते आवे सारे बंधन कट देंदा है। बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट कर गज ज्यों हो सहाय। फिर बल होवा बंधन छुटे, सब किछ हो तू पाए, नानक सब की तुमरा हाथ में तुम्ही होत सहाय। इन्हां सारे बंदी सिंघां लई अरदास होनी है। 2 मिनट उन्होंने नाम जप लीए जी, उदों बाद आनंद साहब का पाठ नाल ही मैं कर देंगा शुरू, फिर अरदास हो जाएगी। वेखो ये नाम च बड़ी ताकत जे गुरमुखो, सब कुछ खेड ही नाम दी है। पहला दास बोलेगा, दूजे हिस्से में ਸਿੰਘੋ तुसी बोलना है, ते तीजे हिस्से में बीबियां। इस तरी संत महाराज कीर्तन करते हुंदे सन। करो किरपा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सारे सिंह बोलो उच्ची आवाज। संत महाराज थां ते बैठे हो, बीबियां सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ਸਿੰਘੋ ਉੱਚੀ आवाज। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। स्पीकर बंद कर दो। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਸਿੰਘੋ ਉੱਚੀ आवाज।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਦਾਤਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਖਰ ਨਾਲੇ ਖਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਅਖਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦ